श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा हैं। यह सारा संसार उन्हीं की आनंदमय लीलाओं का विलास है। श्री कृष्ण की लीलाओं में हमें उनके ऐश्वर्य के साथ साथ माधुर्य के भी दर्शन होते हैं। ब्रज की लीलाओं में तो श्री कृष्ण संसार के साथ बिल्कुल बंधे बंधे से दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है बालकृष्ण द्वारा अपने पैर का अंगूठे पीने की लीला। श्री कृष्ण अवतार की यह बाल लीला देखने, सुनने अथवा पढ़ने में तो छोटी सी तथा सामान्य लगती है, किंतु इसे कोई हृदयंगम कर ले और कृष्ण के रूप में मन लग जाए तो उसका तो बेड़ा पार होकर ही रहेगा। क्योंकि नन्हे श्याम की नन्ही लीला भाव बड़ा गंभीर रसीला। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक कार्य को संतों ने लीला माना है, जो उन्होंने किसी उद्देश्य से किया। जानते हैं संतों की दृष्टि में क्या है श्री कृष्ण के पैर का अंगूठा पीने की लीला का भाव। संतों का मानना है कि बालकृष्ण अपने पैर के अंगूठे को पीने के पहले यह सोचते हैं कि क्यों ब्रह्मा, शिव, देव, ऋषि, मुनि आदि इन चरणों की वंदना करते रहते हैं और इन चरणों का ध्यान करने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे इन चरण कमलों के स्पर्श मात्र से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की शिला से सुंदर स्त्री बन गई। कैसे इन चरण कमलों से निकली गंगा का जल दिन रात लोगों के पापों को धोता रहता है। क्यों ये चरण कमल सदैव प्रेम रस में डूबी गोपांगनाओं के वक्षस्थल स्थल में बसे रहते हैं। क्यों ये चरण कमल शिवजी के धन हैं। मेरे ये चरण कमल भूदेवी और श्रीदेवी के हृदय मंदिर में हमेशा क्यों विराजित हैं। भक्तगण मुझसे कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे चरणारविंद प्रणत जनों की कामना पूरी करने वाले हैं। लक्ष्मी जी के द्वारा सदा सेवित हैं, पृथ्वी के आभूषण हैं। विपत्ति काल में ध्यान करने से कल्याण करने वाले हैं। भक्तों और संतों के हृदय में बसकर मेरे चरण कमल सदैव उनको सुख प्रदान क्यों करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमृत रस को छोड़कर मेरे चरण कमलों के रस का ही पान क्यों करते हैं। क्या यह अमृत रस से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अपने चरणों की इसी बात की परीक्षा करने के लिए बालकृष्ण अपने पैर के अंगूठे को पीने की लीला किया करते थे।